सारे स्टूडेंट्स के लिए कि सारे स्टूडेंट्स का भला हो इसमें। सूबे की जेएमएम सरकार के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्लस्टर सिस्टम और उसके अंगीभूत जो कॉलेज है वहां पर क्लस्टर सिस्टम लागू करने के खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र नेताओं ने सबसे पहले मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और अब यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह क्या है, परेशानी क्या है, बताइए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हेमंत सरकार द्वारा और एचआरडी के द्वारा एक काला कानून विद्यार्थियों के ऊपर थोपा गया है। आज आप जान सकते हैं कि आज धनबाद और झारखंड में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये हेमंत सोरेन अपनी सरकार को नाकामियां छुपाने के लिए क्लस्टर कानून लाई है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का शोषण किया जा रहा है, विद्यार्थियों की पढ़ाई का शोषण किया जा रहा है। परेशानी क्या है? परेशानियां ये देखने को मिले जा रहा है इस कानून में कि आप देख सकते हैं कि हर कॉलेजेस को एक डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। आप पीके रॉय हैं तो आप साइंस डिपार्टमेंट पढ़ाइएगा, आप आरएसपी है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट पढ़ाइएगा, आप डिग्री कॉलेज है तो आर्ट्स डिपार्टमेंट पढ़ाइएगा। तो ये कहाँ तक उचित है? ये क्लस्टर सिस्टम यूजी कोर्स में लागू किया गया है या पीजी? यूजी कोर्स में लागू किया गया है। तो ये बताना चाहते हैं कि अगर बच्चियां जो गांव से आ रही है, दूर दूर से आ रही है, आज पीके रॉय में सुरक्षित महसूस करती है या अदर कॉलेज में सुरक्षित महसूस करती है, वहाँ एडमिशन लेती है। आप ऐसे जान सकते हैं कि यहाँ साइंस पढ़ने आए स्टूडेंट, अब एनएपी द्वारा लागू जो किया गया था उसमें एक कॉमर्स का या आर्ट्स का उसमें सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट बच्चियाँ लेती है, पढ़ रही भी है। तो आप ये देख सकते हैं तो कॉलेज में पढ़ाई किया जा रहा है, तो कॉलेज में पढ़ाई किया जा रहा है कॉमर्स का, तो आज ये इस कानून को लाकर वो कॉमर्स डिपार्टमेंट को आरएसपी या डिग्री कॉलेज भेज दिया जा रहा है, जिससे बच्चियों को आने जाने की असुविधा होगी, सुरक्षित वो महसूस नहीं कर पाएगी। और ये आंदोलन आप लोगों का कहाँ तक चलेगा? ये आंदोलन चरणबद्ध जब तक ये कानून वापस हेमंत सोरेन ये काला कानून वापस नहीं लेता तब तक ये चरणबद्ध। एबीवीपी का अगला स्टेप क्या होगा? एबीवीपी का अगला स्टेप राज्यपाल से मिला जाएगा, इसमें राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और हर जिले में आज आंदोलन किया जा रहा विद्यार्थी परिषद के द्वारा और रांची में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये अभी जो क्लस्टर सिस्टम लागू हुआ है, सिर्फ आप लोगों को परेशानी है या सबको परेशानी? देखा जाए तो सारे स्टूडेंट्स को परेशानी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको ट्रांसफर कर दिया जाए तो हर एक स्टूडेंट को ट्रांसफर होना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में साइंस के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ साइंस पढ़ाया जाएगा, तो बाकी सारे कॉलेजेस के साइंस वाले स्टूडेंट्स को यहाँ आना पड़ेगा। बाकी हम लोग को अलग अलग कॉलेज में जैसे आरएसपी जाना पड़ेगा, जो कि बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग खुद हम पर्सनली अपना जैसे बोलेंगे तो हमको भी बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो बहुत इश्यूज होता है। पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो पाएगी। नहीं, कोई भी कॉलेज में अब कोई एक ही सब्जेक्ट की, एक ही कोई डिपार्टमेंट की पढ़ाई होगी। तो बाकी जो छात्र संगठन है, एनयूसीवाई हो गया या फिर आपका जेएमएम का छात्र संगठन हो गया, इन लोगों ने विरोध नहीं किया? अब अपने अपने तरीके से सब कोई डील करेंगे इसको। हम लोग अपने तरीके से डील कर रहे हैं, हम लोग अभी एक्टिव है तो हम लोग एक्टिव अपना कर रहे हैं, बाकी लोग का तो बाकी करेंगे। बट हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी ग्रुप में हो, हम लोग कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए कि सारे स्टूडेंट्स का भला हो इसमें। छात्र के बारे में बातें नहीं सोचते हैं? बाकी ऐसा तो नहीं है, सब लोग सोचते हैं, बट सबका अपना अपना टाइम है, सबको टाइम पे पता चलेगा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। हम लोग को पता चल गया है तो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि छात्र नेता जो यहाँ पर मेरे पीछे सभी लोग जो खड़े हैं, इनका एक ही विरोध था कि क्लस्टर सिस्टम को यहाँ पर जो लागू करने का प्लान किया गया है उसको वापस लिया जाए, और अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले वक्त में यह आंदोलन आपको रांची की सड़कों पर देखने को मिलेगा। राज्यपाल के पास ज्ञापन देने के बाद उग्र आंदोलन भी देने की बात कही जा रही है, खास करके एबीवीपी के छात्र नेताओं के द्वारा। देखना होगा कि आगे सरकार क्या स्टेप लेती है और इनका आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।